क्वेश्चन है. मेरा अच्छा बेटा जो है ही इज 5 years old, और वो अल्लाह ताला के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है. तो मुझे थोड़ा सा ना एक आप एक बेसिक्स ही बता दें कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ चाइल्ड जब वो अल्लाह ताला की हैयत के बारे में, उनकी प्रेजेंस के बारे में, उनके बारे में वो क्या है, वो उनकी बीइंग के बारे में काफी कुछ यानी कि ना जानने की कोशिश करता रहता है. थैंक यू. बच्चे का माइंड एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी के अंदर सेंस करता है, चीजों को एस्टैब्लिश करता है एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, तो वो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी में ही रखेंगे. आप उसको स्पेसिफिकली नहीं बताएंगे अल्लाह ताला नूर है, नूर बताता हूँ क्या, लाइट के कॉन्सेप्ट समझाया उसको. इट्स नॉट गोना वर्क विद हिम. डोंट टायर हिम आउट. एब्स्ट्रैक्ट रखिए. अल्लाह ताला हर जगह पे है, अल्लाह ताला नजर नहीं आते, अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती है जो कि मैं और आप नहीं समझ सकते, बस जनरल समझ में, मगर वो हर जगह पे ही है. वो क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है ताकि हमारी बेहतरी हो सके. ये एक ही क्यों है? ताकि दो होते तो इनकी आपस में लड़ाई हो जाती. अल्लाह ताला ने कहा ना कि डोमिनेंस डोमिनेंस की गेम पड़ जानी थी. अगर दो रब होते तुम्हारे, एक दूसरे पे डोमिनेट करते, तो किसकी चलती? अल्लाह ताला एक ही है. अल्लाह ताला ने दूसरे इंसानों को मेरे लिए क्यों बनाया, मुझे दूसरों के इंसानों के लिए क्यों बनाया, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई क्यों? ठीक है, सो ऑल दीज क्वेश्चंस जो बच्चा पूछेगा उसको एब्स्ट्रैक्ट जनरल टर्मिनोलॉजीज में उसको आंसर करें. एंड जब तक वो बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है उसको ओवर एक्सप्लेन ना कर दें लाइक एन अडल्ट. बट if he does not ask questions, don't push concepts like this. Okay. I mean, you describe Allah subhanahu wa ta'ala's omnipotence and mercy. मर्सी और omnipotence के अलावा बच्चों को ज्यादा ना बताएं. बच्चों को अल्लाह ताला के कहर का या अल्लाह ताला के इंसाफ या करीने का नहीं समझ आना. जबरदस्ती मत बताएं उसको भी. वो 12-13 साल का होगा, उसको तब पता चलेगा आदिल का मतलब क्या होता है, इंसाफ का मतलब क्या होता है. सो पता पहले भी चल जाएगा. खुद पूछे तो जरूर बताएं, मगर अगर नहीं पूछता, just don't jump the gun. Don't premature concept building मत करें बच्चों की. मगर अल्लाह ताला के बारे में बच्चा खुद सवाल कर रहा है तो बिठाएं उसको, लंबी लंबी ट्रिप्स पे गाड़ी में लेके जाएं और टॉक अबाउट द बेनिफिट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हाउ हाउ हिज लव इज सो मैग्निफिसेंट. मुसलमानों के अंदर एक और मसला आया हुआ है जो आपने नोट किया होगा. मुसलमानों का जो रब है ना, हमारा रब है, और एक ही रब है, हमें पता है ना. मगर हमारा जो वर्जन ऑफ लेंस है देखने का रब, तो हमारा रब उसको कह रहा है हमारी लेंस जिससे हम देखते हैं रब को, वो बड़ी कोई सख्त किस्म की तस्वीर निकालती है. और ईसाइयों ने जो रब को देखा वो ढाई नर्म और रहम और लविंग. सोचे तो सही, यहूदी देखते थे रब को ऐसे कि बस बिजली गिरी की गिरी. ये मुसलमानों को कब से शौक हुआ है कि अल्लाह ताला के कहर का नुमाया अंसर अल्लाह के कॉन्सेप्ट के अंदर डाला हुआ हमने. तो अल्लाह ताला का रहम और अल्लाह ताला की मर्सी और मोहब्बत, वदूद, अल वदूद का कॉन्सेप्ट नजर आया. अल्लाह बहुत प्यार करते हैं हमसे. और रहीम, और ईसाई देखें कितने नर्म और शफीक हैं, और हिल्म कितना ज्यादा है. क्यों? अल्लाह ताला को लविंग एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लव लिया हुआ है. हमने पता नहीं क्यों इंसाफ की कुछ जुस्तजू रखी हुई है अल्लाह से. नाउज बिल्ला. अल्लाह ना करे मेरे साथ इंसाफ हो. अल्लाह ताला मुझे मुफ्त में माफ कर. ये कौन इंसाफ करने वाले मांगने वाले मुसलमान पैदा हुए जो ट्रेनिंग दे रहे हैं मुसलमानों को, बच्चों को, कि अल्लाह से इंसाफ मांगी. क्योंकि कोई ना मांगे इंसाफ अल्लाह से, अल्लाह से रहम मांगे. इंसाफ होगा किसकी औकात है बचने की? सोचे तो सही, ये कौन बेवकूफ है जो अल्लाह से इंसाफ मांगने के लिए बैठा. और बड़े बड़े बैठे क्यामत वाले दिन तुझे देखूंगा, क्यामत वाले इंसाफ होगा. और ठीक है इंसाफ ही होगा, मगर वहां पे जाके पता चलेगा कि इंसाफ से अपने अपने गुनाह नहीं याद आते हम सबको. मैं तो नहीं इंसाफ मांगा ना ही अल्लाह ताला मुझे इंसाफ को भी दिया. मेरे पैसे खुले आम माफी कर दी मुझे. और यही बच्चों को भी ट्रेनिंग दें कि अल्लाह सिर्फ माफ कर, अल्लाह माफ करने वाला. नबी साहब ने कहा अल्लाह ताला वही है जैसा तुम्हारा गुमान है. बैठे होंगे कटहरे खोल के मुसलमानों के बच्चे सारे वहां पे, सारे मौलवी साहब भी, सारे प्रोफेसर भी, सारे अंकल अब्बू वहां पे कटहरे खोल के बैठे होंगे. अल्लाह मैंने केस किए हैं. ये कहां से बचेंगे? ये कौन सा ये एक फलसफा है इनको जो वहां पे कोर्ट रूम खोलने जा रहे हैं वहां पे. मतलब अल्लाह ताला कही जा रहा है मेरी रहमत का आंसर नुमाया है, ज्यादा है, तो गालिब है. रहमत मेरी गालिब है मेरे मुनसिफाना सिफत पे. तो आप भी रहम ही मांगे. सही है ना, रहम के मारे मारे बच जाए. मुशरिक
شرک کرتے ہوئے بچ جائیں، ہم یہاں پہ توحید ہی لے لے کے سارے کے سارے انصاف مانگنے بیٹھ جائیں اور چھوٹے چھوٹے کیسز میں مارے جائیں. دس از دس از اے پرابلم دیٹ وی ہیو انہیریٹڈ. ڈونٹ گیو اٹ ٹو آور کڈس. اللہ کے بارے میں بیٹا سوال کر رہا ہے، رحم کی داستانیں سنائیں، اللہ تعالیٰ کی معافی کی داستانیں سنائیں، تاکہ اس کے اندر بھی حلم آ جائے، رحم آ جائے، لوگوں کو بھی معاف کرے. جو سائیکالوجی بنے گی، یاد رکھنا اللہ سے اوپر تو کوئی کانسیپٹ نہیں آنا نا بچے کے ذہن میں. تو پھر جو آپ نے الفا ڈکلیئر کر دیا نا، وہی اللہ اللہ از الفا اینڈ اومیگا. اللہ از بٹوین اینی اینڈ ایوری الفا اینڈ اومیگا. دس از سم تھنگ آل مسلمز نو کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دنیا پوری، کائنات پوری، اللہ بس. تو جب اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن میں کہر آئے گا تو کیوں نہ بچہ پھر کہار بنے، کیوں نہ جج بنے لوگوں کا، جب اللہ تعالیٰ کو جج سمجھتا ہے. مہوی پر تعالیٰ جج ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اللہ رحیم بھی تو ہے. بچے ہمارے رحیم نہیں ہے، کیونکہ بچہ تو ایک ہی چیز بنے گا، یہ تو اللہ ہی ہے جو ہزار کروڑوں صفات اکٹھی لے کے چلتے. انسان تو ایک ہی صفت کو نمایاں کرے گا اپنی، باقی بھی رکھے گا مگر نمایاں تو ایک ہی ہوگی. اللہ انسان تھوڑی ہے. اللہ تو ہر صفت کو یکمشت ایک ہی وقت میں مینیفیسٹ کرتے ہیں ہمارے سامنے. تو آپ کا بیٹا اگر اللہ کو منصف سمجھتا ہے پرائمریلی، تو پھر لوگوں میں بھی انصاف کرتے ہوئے جج کرے گا. اگر اللہ کو رحیم سمجھتا ہے تو لوگوں کو بھی رحم کرے گا. سو بچپن میں اسپیشلی 4th ایئر سے لے کے 10th ایئر تک اللہ کے پیار کی داستانیں روز سنائی جائیں، چھوٹے چھوٹے موقع کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے احسان کیا، کیسے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں ہم سے. آل اینڈ ایوری لو اسٹوری دیٹ اے بوائے اینڈ گرل کین انڈرسٹینڈ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایوری تھنگ ایلس از سیکنڈری. ایوری تھنگ ایلس از سیکنڈری. پرائمریلی اللہ تعالیٰ کے کنسپچلائزیشن. تو جو بھی سوال ہونا بچے کا، موڑ کے گلی سے گھما کے واپس پیار اور رحم سے لے آ کر اللہ